looks like or whatever. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Nishita. If this is for the very first time you saw my face, then hello. In this video I am gonna show you guys my hair wash routine. Like पिछले Wednesday I've washed my hair and this is again Wednesday and this is how my hair looks. Honestly it's not extremely greasy but एक हफ्ते के बाद मैं hair any which ways धुल देती हूँ. It is still good because of the products I use and how I use it. You guys loved my product videos, so in this video I am gonna show you how I use those products in order to fetch most benefit out of it. So without any further blabbering, let's just start the video. I'm gonna take you guys along with me to my shower routine. Let's go. Earlier I used to oil my hair thoroughly and then go for wash. These days I do not use hair oil. तो जो मैं करती हूँ मैं सिर्फ वही दिखाने वाली हूँ. और अगर आपको ऑयल लगाना है तो पहले मैं आमंड ऑयल लगाती थी अपने कोर्स बाल के लिए. यू कैन यूज़ दैट एज वेल. और बाल अच्छे से कोम करने हैं बिफोर शैम्पूइंग. Once you have brushed your hair properly and there is no knot lying in your head, ठीक है, तब तुम आराम से पानी से अपना बाल पूरी तरीके से अच्छे से गीला कर लो. एंड नो यू नीड नॉट टू लाफ लाइक दिस. एंड देन आई एम गोना टेक माई शैम्पू. कोई भी शैम्पू वट एवर यू यूज़ और वट एवर यू प्रेफर यू कैन टेक. एंड नाउ यू हैव टू फोकस ऑन रूट. सबसे ज़्यादा गंदगी हमारे क्राउन एरिया पे होती है तो हमने क्राउन पे लगा लिया. एंड यूज़ योर फिंगर्स द मोस्ट. ठीक है. और अब मैं साइड पे लगाऊंगी. साइड राइट लगा लिया, साइड लेफ्ट लगा लिया. ठीक है. बाल हटा के भी शैम्पू लगा सकते हो. मैंने फिंगर्स से ही लगा लिया है. देन आई विल फोकस डाउनवर्ड्स क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा सिरम नीचे लगाती हूँ. लाइक हेयर ग्रोथ सिरम अपना नीचे लगाती हूँ तो इसीलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया है. एंड दिस इज़ हाउ योर शैम्पू विल लुक लाइक. नो देयर विल नॉट बी अ लॉट ऑफ बबल्स राइट नाउ एंड दिस मीन्स दैट तुम्हारा बाल साफ नहीं हुआ है. इसीलिए इतने सारे बबल्स नहीं दिख रहे हैं. चाहे तुम भिगा लोगे तो भी नहीं दिखेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ द करेक्ट वे. फर्स्ट वॉश में आपका बबल्स नहीं दिखेगा. और अभी भी पूरी तरीके से आपके बाल क्लीन नहीं हुए हैं. दिस इज़ जस्ट फर्स्ट राउंड ऑफ शैम्पू. यू हैव टू डू सेकेंड राउंड एज वेल. गाइज वट एवर शैम्पू यू हैव उसी को आप यूज़ कर सकते हो दोबारा क्लीन करने के लिए. बट आई यूज़ द सिमिलर शैम्पू और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है. अगैन द सिमिलर वे यू विल फॉलो. नो आई डू नॉट मिक्स माई शैम्पू विद वाटर. आई डू इट लाइक दिस एंड इट डज वंडर्स. यू विल सी इट इन द एंड. ठीक है. क्राउन पे लगाना है. लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा लगाया मैंने, राइट साइड पे लगाया और थोड़ा सा एज आई टोल्ड यू कि मैं नीचे थोड़ा सा फोकस करती हूँ. इस वाले प्रोसीजर में मैंने बाल उठा के भी लगाया है ताकि हर जगह कवर हो जाए. ठीक है. बहुत अच्छे से आपको जिधर जिधर लग रहा है ग्रीसीनेस या फिर पूरा ही कवर हो जाएगा. आप थोड़ा लेके करोगे. और प्रोडक्ट्स के नाम पे जितना मैंने दिखाया है उतना ही मैंने यूज़ किया है. एंड नाउ दिस टाइम व्हेन यू विल एक्चुअली पोर योर फिंगर्स इन बिटवीन योर हेयर यू विल सी बबल्स. दैट इज़ द साइन दैट योर हेयर इज़ स्क्विशी क्लीन. यूज़ फिंगर्स इफ़ यू हैव बिग नेल्स या फिर प्रेस ऑन लगाया हुआ है. मोस्टली आई यूज़ दिस बेबी. और इसको मैं लगाती हूँ इसलिए ताकि ये फिंगर्स का जॉब कर दे. लेकिन सच बताऊँ तो जैसे खाना हाथ से ही खाने में मज़ा आता है वैसे ही बालों की सफाई भी हाथ से ही करोगे तो बेटर है. बट फॉर द डेज व्हेन यू हैव नेल्स ऑन देन यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो वर्क्स वंडरफुली एंड लीव योर हेयर स्क्विशी क्लीन. नॉट हेयर एक्चुअली. राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द रूट्स. सो अभी वही हो रहा है. और अगेन नीचे की साइड मैंने कुछ भी नहीं लगाया. अगर आप देखोगे मैंने पूरा का पूरा बस सर कवर किया है और उतने ही से प्रोडक्ट से मैंने बाद में मसाज भी कर लिया है. Now there is nothing else to do. You just rinse it off properly and everything will come out and your scalp will be extraordinarily clean. और हर बारी आप स्कैल्प को इतना ही क्लीन होना होता है. गंक, डर्ट, ऑयल इफ़ यू अप्लाई सब कुछ निकल जाएगा. बिल्डअप जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप हफ्ते में लगाते ही रहते हो वो सब कुछ निकल जाएगा when you will clean it twice. Okay, once you are done with double cleansing, then we are gonna focus on hair shaft. अभी तक हमने scalp का ध्यान रख लिया है. ठीक है. scalp हमारा squishy clean है. It is ready for the entire week to battle. ठीक है. Now shaft पे क्या करना है because मेरे coarse hair है and it is dry also तो बहुत ज़्यादा hydration की ज़रूरत है. I'm gonna
अप्लाई मास्क। आई डू नॉट यूज़ कंडीशनर, तो मैं वो दिखा भी नहीं रही हूँ, जो मैं यूज़ कर रही हूँ वही मैं सिर्फ दिखाऊंगी। फर्स्ट यू हैव टू रिमूव ऑल द एक्सेस वाटर आउट ऑफ योर हेयर, जो भी ड्रिप कर रहा है वाटर, ठीक है, सारा हटा दो। बी जेंटल, नॉट एक्सट्रीमली हार्श। प्रोडक्ट्स आर द सेम विच आई हैव डिस्क्राइब्ड वेरी thoroughly with you guys in the previous video, so वो वाली वीडियो वहाँ पे जाके देखना, ठीक है। वी आर गना टेक द मास्क, और ये हम कान का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, उसके नीचे जितने भी बाल हैं ना, उसमें हम मास्क लगाते रहेंगे, ठीक है। और पूरा अच्छे से लगाओ, थोड़े 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 स्ट्रैंड लेके उसको लगाओ, और उंगलियों से थोड़ा नॉट्स अगर बन रहे हैं तो हटा देना। थोड़े बहुत स्ट्रैंड्स हाथ में आ सकते हैं, बट कंडीशनर से तो कम ही आएंगे, दैट आई कैन गारंटी। नाउ आई हैव डिप्ड माई टावल इन हॉट वाटर, ठीक है। वाटर, हॉट वाटर तुम्हारे हिसाब से जो भी कंफर्टेबल रहे, और मैंने ऐसे रैप कर लिया अपने हेयर के अराउंड विद अ क्लेचर, सिक्योर इट विद अ क्लेचर, और जो भी तुम्हें करना है, ठीक है। अगर ऐसे टिक जाता है तुम्हारा तौलिया तो भी ठीक है। एंड नाउ आई एम गोना वेट फॉर 15 मिनट्स एंड देन रिमूव द सेम। नाउ दिस इज माई सीक्रेट, ठीक है, टू योर सॉफ्टेस्ट हेयर। और सबसे ज़्यादा फ़र्क इस स्टेप से पड़ता है और एक और स्टेप है उससे पड़ता है। 2 स्टेप तो मैंडेटरी हैं, मतलब दिस इज़ द इंटायर प्रोसेस विच आई do every week in order to maintain my hair, and not gonna lie, it has worked phenomenally for me। और मैं इसको 7-8 महीने से मेरा प्रोसीजर सेम है, मैंने कुछ बदलाव नहीं किया है, और ये मैं तौलिया वाली चीज़ भी करती ही हूँ हर बार। एंड यू आर सिंपली gonna rinse it off। Now this is the most important step if you are following my hair wash routine, leave-in conditioner. You cannot miss this baby। जब मैं बोल रही थी कि मेरा most important वाला एक ये वाला step है कि मैं hot water towel लगाती हूँ, दूसरा मेरा है leave-in conditioner। This will give you the softest hair, and not just that, it also protects from heat up to 200 degrees Celsius, which I am gonna follow after this, क्योंकि मैं blow dry करने वाली हूँ अपना बाल, not air dry। So I read it somewhere that if you blow dry your hair, then you can go 5 to 6 days in between the washes, and I loved that idea, so I just tried hit and trial में, and oh my god, it works the best for me। like air dry से बेहतर मुझे blow dry लगता है। ऐसे एंगल पे करके और रूट्स अपनी सुखा लेती हूँ। जब ये सब हो जाता है, then I take थोड़े थोड़े section of my hair and कंघी लेके I just do it like this। I am not the perfect person to do this, so I usually take my roommate's help। कि ये ड्रायर बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे हेल्प लेनी पड़ती है। घर पे लाइक जो मेरी मम्मी का ड्रायर, उससे बहुत फटाफट हो जाता है, बिकॉज इट इज़ स्मॉल। like this dryer from Vega is bigger than my hands and my height, so it takes time। और मैं ऐसे छोटे छोटे सेक्शन बनाऊंगी, और 45 डिग्री एंगल पे आप ब्लो ड्राई रखना। आई एम यूजिंग द सिमिलर प्रोसेस ऑन माई इंटायर हेयर। Now this is the step which will prevent you from having split ends, तो तुम्हें ट्रिमिंग नहीं करानी पड़ेगी if you are focusing on growing your hair long, ठीक है। so you can use any bond repair hair oil। any तो नहीं बोलूँगी, या तो मोरोकन का यूज़ करो, या तो फिर ओलाप्लेक्स नंबर 7 यू कैन यूज़, ठीक है, इन हेयर ऑयल। ये लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, रेगुलर ऑयल की तरह नहीं है। यू आर जस्ट गोना फोकस ऑन एंड्स, और जितना भी हाथ में बच जाएगा ना, देखो बहुत पी साइज अमाउंट यूज़ करना है, जितना भी नीचे नीचे पहले फोकस करना, और जितना भी बच जाएगा उसको ऊपर ऊपर बस हाथ फेर लेना। यू कैन ऑल्सो यूज सिरम्स इंस्टेड ऑफ दिस, बट सिरम अंदर तक नहीं जाता है, पेनिट्रेट नहीं करता है हेयर शाफ्ट में, बट ऑयल्स दिस विल नॉट ओनली एड शाइन टू योर हेयर बट also protect from damage, so it's the best investment। and if you're looking out for serums, I have recommended a few of them in my previous video। so guys, this is how my hair looks like after 2 hours of wash and post shower, whatever I have done। most softest seems like that I have done blowout from the salon, but the truth is that I have done nothing, everything at home। स्कैल्प इज क्लीन, शाफ्ट इज मॉइस्चराइज्ड, स्टाइलिंग में मस्त दिख रहा है, एंडिंग भी मॉइस्चराइज्ड है। Hence, I abide by this routine every week। So if you have coarse, wavy hair, then follow this routine and let me know how it feels।